हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज के पॉडकास्ट में आप ट्रेडिंग के गुर सीखेंगे। आपको ये मालूम चलेगा कि क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है। अगर आप भी उसी श्रेणी में हैं जिन्हें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए मास्टर क्लास जैसा है। आपको क्लियरली आज के पॉडकास्ट के बाद ये समझ आ जाएगा कि मार्केट खुलने के बाद करना क्या है। पॉडकास्ट में मेरे साथ रहने वाले हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव रिसर्च हेड नितिन मुरारका सर। उनके ज्ञान को आप सीखिए, समझिए, फायदा उठाइए। जाहिर सी बात है, पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो इनकम्प्लीट सा कुछ लगेगा, और इसलिए बहुत जल्द पार्ट 2 भी हम लेकर के आएंगे। आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कीजिए, और चलिए आपको मैं दिखाती हूँ ये बेहतरीन मास्टर क्लास नितिन मुरारका सर के साथ। स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी जी, और सभी व्यूअर का बहुत बहुत थैंक यू। और जैसे आपने बोला कि मैं 22 मंथ से प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, और बिल्कुल ये सही बात है कि पिछले 22 महीनों से जो ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोग प्रॉफिट बना पा रहे हैं। और क्या स्ट्रैटेजीज है कि किस तरीके से हम प्रॉफिट बना रहे हैं, ये इस पॉडकास्ट में हम सीखेंगे। जैसे सेबी का डेटा बोलता है कि 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। हाँ। तो उसके क्या रीजंस हैं कि वो लॉस करते हैं। हाँ। और क्या इंप्रूवमेंट की जाए जिससे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो वो रूल्स जो मैंने फॉलो किए हैं पिछले 20-22 महीनों में, जिसके कारण ये प्रॉफिट बना है, तो वो हम एक एक करके वो रूल सारे सीखेंगे। तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। और ये पक्की बात है कि आप ये रूल्स को सीख करके ऑप्शन मार्केट में लॉस करना आपका काफ़ी कम हो सकता है, और प्रॉफिट की जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हो सकती है। एक कहावत है कि वादे हैं, वादों का क्या। आप क्या दिल पे हाथ रख के, गीता पे हाथ रख के ये कसम खा सकते हैं कि वाकई 22 महीने तक आपको नुकसान नहीं हुआ है, या बस कहना होता है व्यूज़ के लिए या स्क्रीन पे आके या भरमाने के लिए लोग बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो मेथड है ये एकदम बिल्कुल साइंटिफिक मेथड में फॉलो करता हूँ, और वो मेथड आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा आज, ताकि वो मेथड से आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अगर ओवरऑल बात करें तो 22 महीनों में अगर मैं एक्सपेंसेस वगैरह, जो टैक्सेस वगैरह हैं या ब्रोकरेज वगैरह है, वो अगर मैं लगा दूं, तो हो सकता है कुछ महीने ब्रेक इवन हुआ हो। तो जैसे आपने बोला कि आप कसम खाते हो क्या, तो उसमें सच्चाई ये है कि कुछ महीने, 4-5 महीने ऐसे होंगे जिसमें हो सकता है ब्रेक इवन से माइनर हल्का फल्का अगर कॉस्ट लगा दूं तो नुकसान होगा। बट अगर मैं इसे ओवरऑल लूँ, यानी ग्रॉस पॉइंट्स में, तो मेरे को 22 के 22 महीने प्रॉफिटेबल रहे हैं। कुछ महीने में बहुत अच्छे प्रॉफिट रहे हैं, कुछ महीनों में कम रहे हैं, बट ये है कि 22 के 22 महीने प्रॉफिटेबल रहे हैं ग्रॉस पॉइंट ऑफ। हाँ। और अगर आप एक्सपेंस लगा दें तो हल्का फल्का फ्लैट टू नेगेटिव रहा है। बट ये है कि ट्रिक्स बहुत अच्छी है, स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी है। हाँ। आप उसे डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये जो आपने 4-5 महीने वाली बात बताई, ये मुझे लग रहा है ठीक वैसे ही है जैसे यूके की इकोनॉमी 0.1% की ग्रोथ पे है ना। वैसे तो वो कहते हैं कि हम विकसित अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन 0.1% से वो बढ़ रहे हैं बीते 3 तिमाही में। तो वैसे ही है, हल्का फुल्का उन महीनों में प्रॉफिट है और बाकी आपने अच्छा रिटर्न दिया है। हल्का फल्का लॉस है। अब क्या है, जैसे ऑप्शन बायर को तो नॉर्मली बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। बट अगर हमारे कुछ महीने बिल्कुल ब्रेक इवन है, अगर मैं ब्रोकरेज एंड कॉस्ट लगा दूं, तो भी वो बहुत अच्छी मानी जाती है ऑप्शंस में। क्योंकि ऑप्शंस में क्या है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो अल्टीमेटली अगर हम लोगों ने लॉस नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और अगले महीने हम अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो वहाँ पे मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो अभी मैं आपको परफॉर्मेंस शीट भी इनफैक्ट दिखाऊंगा, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके कि किस तरीके से क्या ट्रिक्स हैं, क्या रूल्स हैं। तो एक तो आप हमारी, पिछली बार भी मैंने सर कहा था कि 17 महीने प्रॉफिट अगर हो गया है, हाँ, तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। और आज जब ये 17 महीने से बढ़ के 22 महीना हो गया है, तब तो मैं आपको बोल रही हूँ कि सर आप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुला ही लो एक बार। देखिए, ये गारंटेड नहीं है कि प्रॉफिट होगा, बट ये है कि हिस्टोरिकली हम लोग देख रहे हैं कि इस मेथड पे प्रॉफिट बन रहा है। तो क्यों ना इस मेथड पे, जब 22 महीने से प्रॉफिट बना है, तो आगे भी इसी मेथड पे काम किया जाए, जिससे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी वहाँ पे है। अब जैसे कुछ महीनों में, जैसे आप देख सकते हैं कि जो पिछला जनवरी का महीना था, जनवरी में हमें प्रॉफिट कम था, केवल 37 पॉइंट्स का था। और अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो 352 पॉइंट्स के आसपास है। जैसे नवंबर
नवंबर है, नवंबर में केवल 11 पॉइंट थे ग्रॉस पॉइंट, तो ये एक तरीके से ब्रेक इवन मंथ हो गया। अक्टूबर में मैं बात करूंगा तो 96 पॉइंट थे, सितंबर में 80 पॉइंट थे। इस तरीके से अगर मैं अगस्त की बात करूं तो 144 पॉइंट, जुलाई 223 पॉइंट। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। ये पॉइंट्स का मतलब मैं पॉइंट्स का मतलब हुआ कि निफ्टी पॉइंट, आप जब ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो निफ्टी जैसे मूव करती है तो 100 पॉइंट ऊपर हो गई, 50 पॉइंट ऊपर हो गई, तो पूरे महीने में हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट अगर कैप्चर किए, तो मान लीजिए निफ्टी का लॉट साइज 65 है, तो अगर आपने 65 का लॉट साइज है, एक लॉट लेने में हमारी कैपिटल लगती है मैक्सिमम 10,000 रुपीज़, क्योंकि मान लीजिए मैं ऑप्शन खरीद रहा हूँ, 100 रुपये की भी अगर ऑप्शन खरीदी, 65 का लॉट है तो 6,500 रुपया लगा। पूरे महीने में अगर आपने 100 पॉइंट कैप्चर किए तो आपका रिटर्न हो गया 6,500। इसका मतलब 6,500 की कैपिटल लगा के आप 6,500 पूरे महीने में बनाए, तो परसेंटेज वाइज देखिएगा तो ये बहुत हेवी परसेंटेज ऑफ रिटर्न हो गई ऑप्शन बायर के लिए। तो अगर आप पॉइंट्स देखते हैं तो 100 पॉइंट का मतलब हो गया कि 50 से 60% का रिटर्न एक मंथ में। बट इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको ये एज्यूम करना चाहिए कि आप साल में 30, 35, 40% का रिटर्न ऑप्शन से बना सकते हैं। जो रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा उस रूल्स को आपको फॉलो करना है, और ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो इंट्राडे के लिए वैलिड है, यानी कि आज ही लो और आज ही कमाओ, और अगले दिन का कोई टेंशन नहीं कि ट्रंप क्या बोलने वाला है, रात में क्या होने वाला है, वो सब कुछ नहीं। और लेकिन मैं सौदा नहीं काटना चाहूँ आज फिर नहीं, ये जो रूल्स मैं सिखाने वाला हूँ ये केवल आज ही के लिए वैलिड है, और ये रिटर्न केवल इंट्राडे से है, और इंट्राडे ही सबसे टफेस्ट माना जाता है। और ज़्यादातर ट्रेडर्स जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको भी इंट्राडे करने में ही मज़ा आता है। तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है ये 11 बजे से 3, सवा 3 तक वैलिड है, यानी 3 से 4 घंटे का गेम है। उस 3-4 घंटे में आप इस गेम को एंजॉय कीजिए, रूल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, और अगले दिन फिर अगले दिन देखेंगे। मुझे ये बताइए, क्योंकि रूल तो आप आगे बताने जा रहे हैं, उसके पहले मैं छोटी सी ये जानकारी ज़रूर आपसे लेना चाहती हूँ कि पहले क्या था ना, टेस्ट मैच का ज़माना था, फिर बदला वो ओडीआई हो गया, फिर वो भी बहुत दिन चल नहीं पाया, अभी T20 आ गया है, गॉड नोज फ्यूचर में हम 10-10 खेलना शुरू करें, तो समय के हिसाब से गेम चेंज होता है। पर आप ये कह रहे हैं कि 22 महीने पहले भी आप इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे, तब भी प्रॉफिट था, 22 महीने बाद भी आप कर रहे हैं। मेरे व्यूवर को भी आप यही सिखाने वाले हैं कि तुम भी अब आगे इसी पे काम करो। तो क्या समय देख करके खेल नहीं बदलना है? नहीं, खेल में क्या होता है, जब आप खेलते रहते हो तो आपको नई नई चीज़ों को सीखने मिलती है। तो इस पिछले 22 महीनों में मुझे बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें मिली, तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं कुछ वैसी नई चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिससे और अच्छी एक्यूरेसी बनती है। जैसे आप मान लो आप खेल रहे हो, तो आप जब हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप और अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप और अच्छा छक्का चौका लगा पाते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें और नए नए ट्रिक्स मिलते रहते हैं, नई एक्यूरेसी मिलती है। तो जैसे पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने बातचीत करी थी, उसके बाद से आज के समय में हम और ज़्यादा एक्यूरेट हो गए हैं, और नई टेक्निक्स मेरे पास आ गई है, तो वो टेक्निक्स में बात करूंगा। तो शुरू करते हैं सर, नेकी और पूछ बताइए। बिल्कुल। तो देखिए, इंट्राडे ऑप्शंस हमें ट्रेड करना है, और हम इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग पे बातचीत करेंगे कि हम 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक तो होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर। जो बायर है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा 33% होती है, और जो सेलर है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 66% होती है, 66-67% होती है। जबकि ज़्यादा तो बायर होते हैं। हाँ, वो इसलिए होती है कि जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट क्या तो ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, या मार्केट अगर नीचे चली गई तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शंस की वैल्यू टूट जाती है। यानी ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होता है, सपोज मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी, तो मार्केट अगर ऊपर चली गई तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे चली गई तो कॉल ऑप्शन नीचे जाएगी, और अगर मार्केट उसी लेवल पे रह गई तो भी ऑप्शंस की वैल्यू डिके हो जाती है। करेक्ट। तो ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी 33, नीचे जाने की भी 33, और साइडवेज होने की भी चांसेस 33। इसलिए जो ऑप्शन बायर है उसकी ऑलवेज विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% होती है। अब नाउ यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है 33%, इसको इंक्रीज करके किस तरीके से 65-70% की विनिंग प्रोबेबिलिटी लेकर के आए। क्योंकि आप ऑप्शंस में कभी भी 100% विनिंग प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। ये हो सकता है कि 10 ट्रेड लें तो 10 में से मेरा 6 से 7 ट्रेड सही हो, और 2 से 3 ट्रेड आपके गलत होंगे। जो सही होंगे उसमें बड़ा प्रॉफिट आएगा, जो गलत होंगे उसमें छोटा लॉस में आप निकल जाएंगे। उल्टा हो गया तो? उल्टा हो गया तो अगर मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस, उसके लिए स्टॉप लॉस होता है कि अगर ट्रेड मेरा गलत चला गया तो मुझे लॉस बुक करके निकलना है, और अगर सही चला गया तो मैं ट्रेड को राइड करता हूँ।
अब ये जो विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% बायर की है, इसे हम इंक्रीज कैसे करें, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे लाइव डेटा को चेक किया। तो इसमें मुझे 4-5 ऐसे पॉइंट मिले जिसकी एक्यूरेसी आपको 70% तक लाइव मार्केट में मिलती है। मतलब मेरा जो 33% विनिंग रेशियो है वो बढ़ करके 70% तक आ जाएगा। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि वो डेटा देखने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और वो आपको फ्री में आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। और फिर भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो और वो 4-5 डेटा पॉइंट है और उसको देख के समझने में मुश्किल से आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे। हो सकता है मुझे एक्सप्लेन करने में अभी आपको 45 मिनट्स 1 घंटे लग जाएं। हाँ। बट आप जब उसको सीख जाएंगे तो आपको उसको समझने में केवल 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर आप मार्केट की मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 30 सेकेंड से 1 मिनट के भीतर भीतर 60 सेकेंड में मैं मार्केट क्या बिहेव करने वाला है वो समझ बिल्कुल। के अकॉर्डिंगली बिहेव करूंगी। बिल्कुल। और मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% से 70% हो जाएगी। 70% And you are sure बिल्कुल, about आई एम it? श्योर अबाउट इट। और मैं इसे हर दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने में। और एक बार आप समझ जाओगे तो आपको भी 30 सेकंड से 60 सेकंड्स के बीच में आप कैचअप कर लेंगे। और अभी जब मैं आपको शालिनी जी ये मेथड सिखाऊंगा, हाँ। तो मैं एंड में आपसे पूछूंगा कि क्या लगता है मार्केट, तो आप इनफैक्ट आप 30 सेकंड्स में बता दोगे कि अच्छा ये डिसीजन है, ये ऐसा डेटा है, तो ये आउटपुट बनेगा। ठीक है, शुरू Correct? करते हैं। मैं तो एक्साइट हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ आप भी कमेंट करो कि आप कितना एक्साइट हो, और ये सुन के जितना इजी लग रहा है, जब हम पूरा सीख लेंगे तो प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या समझ के भी उतना इजी लगा क्या। जी बिल्कुल। सर। तो देखिए, मार्केट में कुछ इंडिकेटर्स मैंने खोले हैं। आप शुरुआत में आप समझ लीजिए कि एक चीज़ क्या है, और फिर हम धीरे धीरे इसको यूज़ कैसे करना है मैं इसे सिखाऊंगा। अब शालिनी जी, ये इंडिकेटर नंबर 1 है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस का मतलब कितने स्टॉक ऊपर जा रहे हैं और डिक्लाइन का मतलब कितने स्टॉक नीचे जा रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम एक रेशियो निकालें एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं 50 शेयर एडवांसिंग है, ठीक है, 50 आपके एडवांसिंग है और डिक्लाइनिंग, जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं, तो मैं मान लीजिए 40 मेरे एडवांसिंग है और 10 डिक्लाइनिंग है, करेक्ट। अगर मुझे एक रेशियो निकालना हो यहाँ पे, तो मैं वो रेशियो को अगर निकालूं तो एडवांसिंग डिवाइडेड बाय डिक्लाइनिंग, तो ये रेशियो क्या आ गया, 4 आ गया। यानी एडवांसिंग ज़्यादा है, डिक्लाइनिंग कम है। अब निफ्टी में 50 स्टॉक हैं, 50 में से 40 ऊपर जा रहे हैं, 10 नीचे जा रहे हैं, तो क्या निफ्टी गिरेगी या ऊपर जाएगी? सवाल नंबर 1, ऊपर जाएगी। हाँ। क्योंकि अगर निफ्टी के 40 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जो निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये एक इंडिकेटर हमें देखना चाहिए, विच इज कॉल्ड एडवांस डिक्लाइन रेशियो। मैं तो शांत इसलिए हो गई क्योंकि पिछले पॉडकास्ट से मुझे ये पता चल चुका है कि 40 जो ऊपर जा रहे हैं शेयर, जरूरी नहीं है कि उनका वेटेज इतना हो। बहुत बढ़िया, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा। इसलिए मैं थोड़ा रुक गई। मैंने कहा नहीं, मुझे पिछली बार सर सिखा चुके हैं। देखिए, अब क्या है, अब जहाँ तक वेटेज की बात है, हाँ। तो उसके लिए निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं। और मान लीजिए जैसे वो, उसका एक और तरीका है कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स आपने नोट कर लिया। अब जैसे मान लीजिए रिलायंस का वेटेज 10%, इन्फोसिस का वेटेज 6%, आईसीआईसी बैंक का वेटेज 6% और एचडीएफसी बैंक का वेटेज 12% है निफ्टी में। अब ये चारों स्टॉक्स ऊपर हैं, तो आप उस वेटेज को सम कर लीजिए। अगर वो सम करके 40% वेटेज ऊपर है, तो वो एडवांस डिक्लाइन और एडवांस कैलकुलेशन हो गई। अभी मैं एक सिंपल कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, और वो जो आपने सवाल पूछा वो एक स्टेप ऊपर हो गई कि हम टॉप 10 का भी वेटेज के हिसाब से एडवांस डिक्लाइन निकाल लें, तो वो और एक्यूरेट आपको प्रेडिक्शन देता है। तो यहाँ पे हम बेसिक समझते हैं एडवांस डिक्लाइन, और ये आपको कैसे देखना है ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता चलता हूँ। ठीक है। अब एडवांस डिक्लाइन कई तरीके का हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग निफ्टी के एनएससी की वेबसाइट में चलते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो अब ये जिस दिन हम लोग आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आज का डेटा है, 25 फरवरी का डेटा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा एडवांस डिक्लाइन ये दिख रहा है। कितने एडवांसिंग दिख रहे हैं हमें? 1661 है। और डिक्लाइनिंग कितने हैं? 1539 है, बट बहुत फर्क नहीं है। बहुत फर्क नहीं है। हाँ। तो बहुत फर्क नहीं है, तो मार्केट क्या हो सकती है ऐसे सिचुएशन में? कहीं भी जा सकती है, साइडवेज हो सकती है। हाँ। तो ना बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ। आपको ये कंक्लूजन लेने में कितना समय लगा? 1 सेकंड लगे। हाँ। भाई दोनों बराबर है तो कुछ भी हो सकता है। राइट। देयर इज नो क्लैरिटी। हाँ। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, बिकॉज अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। अगर सपोज ऐसा होता कि एडवांसिंग होते 2000 और डिक्लाइनिंग होते 1000, तो इसका बढ़ेगा मतलब मार्केट। बढ़ेगा मार्केट। हाँ। कितने सेकंड लगे आपको? 10 सेकंड। 10 सेकंड भी नहीं लगे, 1 हाँ। सेकंड। ठीक है। तो ये एक हमें देखना है।
तो हमें क्या करना है, एक एक्सेल शीट जो मैंने अभी आपको दिखाई, ऐसी एक्सेल शीट आप सभी के पास होनी चाहिए। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो में मुझे क्या लिखना है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये जो पॉडकास्ट चल रहा है उसके स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये आपके पास भी आ जाएगी एक्सेल शीट। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ये साइडवेज है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइडवेज है, करेक्ट। तो ये एक इंडिकेशन मुझे मिला जो साइडवेज हो गया। अगर मान लीजिए ये बाय होता तो मैं यहाँ पे बाय लिख लेता, ठीक है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। एक तो हमने ये देखा, और इसके बाद जैसे निफ्टी की हम लोग बातचीत करें तो निफ्टी पे आप क्लिक करेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे आपको एडवांस और डिक्लाइन दिख रहे हैं। तो निफ्टी में कितने एडवांसिंग है, 34, और डिक्लाइनिंग कितना है, 16। तो इसका मतलब निफ्टी की स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि वेटेज के हिसाब से, तो वो हमें एनएससी की वेबसाइट में नहीं मिलती है, वो आपको सेल्फ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि टॉप 10 ले लिया, उसका वेटेज ले लिया, और वेटेज के हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो अलग निकाल लिया, करेक्ट। हाँ। अब मान लीजिए निफ्टी के अलावा मुझे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी देखनी है, तो बैंक निफ्टी में एडवांसिंग और 8 डिक्लाइनिंग हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए इसी तरीके से आप एक आईटी देख सकते हैं, यानी कि मैं 3 इंडेक्स आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो निफ्टी है उसके 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं। बैंकिंग जिसका वेटेज है 33%, सेकेंड होता है आईटी जिसका वेटेज होता है निफ्टी में करीब करीब 15%, और तीसरा है ऑयल एंड गैस जिसमें रिलायंस है जिसका वेटेज है निफ्टी में 15%। तो ये 3 सेक्टर, यानी कि सेक्टर नंबर 1 बैंकिंग, आईटी और ऑयल एंड गैस, अगर ये तीनों सेक्टर का आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं और तीनों के एडवांसिंग ज़्यादा है, डिक्लाइनिंग कम है, तो किसी भी कंडीशन में निफ्टी गिर नहीं सकती, क्योंकि ये तीनों का जो वेटेज मिलाकर के निफ्टी 60% है। ओके, करेक्ट। हाँ। तो हमें ज़्यादा सेक्टर्स को देखने की जरूरत नहीं, हम इस तीनों सेक्टर के एडवांस डिक्लाइन पर नजर रखें, और ये तीनों के अगर ज़्यादा एडवांसिंग हो रहे हैं तो हम बुलिश व्यू रखेंगे, और डिक्लाइनिंग हो रहे हैं तो हम बियरिश व्यू रखेंगे। दिस इज चेकलिस्ट नंबर 1। अब केवल एक चेकलिस्ट पे हमें विश्वास नहीं करना है, हमें एक्यूरेसी, क्योंकि हम अगर 22 महीनों से प्रॉफिट बना रहे हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एक चेकलिस्ट पे बना पा रहे हैं। मुझे तो लगा ये तो बच्चों का खेल है, आ गया मुझे। करेक्ट, हमें और कंफर्मेशन चाहिए ताकि हम और अच्छी ट्रेडिंग कर पाएं। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी एक्यूरेट एडवांस डिक्लाइन रेशियो की ट्रिक है, बट इसके साथ अगर आप और पैरामीटर्स ऐड कर देंगे तो और अच्छी चेकलिस्ट आपकी बन सकती है, रिफाइन हो जाएगा, रिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, और इसमें मुश्किल ये क्लियर भी हो गया। और जो शुरू में आपने ये बात कही थी कि मुफ्त में हमें वो मिल रहा है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो वाली चीज जो है वो सामने आ भी गई, राइट। हाँ। अब सेकेंड डेटा पॉइंट होता है, ये चेकलिस्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये हमें हर दिन, ये डेली एवरी डे 10:30 ऑनवर्ड्स हमें ये चेकलिस्ट को बनानी है। 22 दिन ये काम करना है, 22 दिन ये काम करना है, और इसके बेसिस पे जो आउटपुट आएगा एंड में, उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। और शालिनी जी, कल से आप भी ये चेकलिस्ट फॉलो कीजिएगा, और इसके बेसिस पे आप ट्रेड निकाल के जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, और बिल्कुल जैसे मुझे प्रॉफिट हो रहा है वैसे आपको भी प्रॉफिट हो सकता है, और आपके व्यूअर को भी हो सकता है। डन। हालांकि शुरू में मैं एक आध हफ्ते डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट लगे तो आप एक रील बना करके मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो मैंने ये चेकलिस्ट फॉलो की और इसके बेसिस पे ये मेरा रिजल्ट रहा। मेरा होमवर्क रील बनाना है, और व्यूवर्स का ये है कि अगर आपको ये आपने चेकलिस्ट बना के काम किया, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कमेंट में आके आपको फिर बताना है ईमानदारी से। मैं पूरी तरीके से 200% श्योर हूँ, मतलब किस तरीके से आपको समझाऊं। ये जो चेकलिस्ट है ये बहुत अच्छी काम करती है, और इससे आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। प्रॉफिट की तो बात बाद की, लॉस इंपॉर्टेंट, लॉस होना बंद हो गया तो प्रॉफिट होना अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब चेकलिस्ट नंबर 2 की हम बात करते हैं, मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे हो रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट में सपोज बहुत वॉल्यूम हो रहा है और वो प्राइस ऊपर जा रहा है उसका, तो इसका मतलब आप क्या उसका इंटरप्रिटेशन लेंगे कि उसमें बायर है, हाँ। तभी प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर वॉल्यूम बहुत हो रहे हैं और उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हाँ। सेलर है। अब ये हम कैसे देखें, ये बड़ा सिंपल, फिर से हम आपको एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं, और एनएससी की वेबसाइट पे आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। अब हमें मोस्ट एक्टिव कॉल्स भी दिख रही है, ये परसेंटेज चेंज यहाँ पे दिख रहा है। मोस्ट एक्टिव कॉल्स मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहे हैं, और एक मोस्ट एक्टिव पुट्स भी दिख रही है, करेक्ट। अब ये मोस्ट एक्टिव कॉल्स में परसेंटेज आपको क्या दिख रहे हैं, ये 14%, 8%, 18%, ये सारी के सारे आज परसेंटेज गिरी हुई दिख रही है आपको, ठीक है। और पुट्स में भी क्या दिख रहा है, गिरा हुआ दिख रहा है, यानी दोनों ही गिरा हुआ है, कॉल भी गिरी हुई है, पुट भी गिरी हुई है। हाँ।
यानी कि क्या करना चाहिए? पता नहीं, कुछ भी नहीं लेंगे। जब कॉल भी गिरी है पुट पुट भी गिर रही है तो कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर एडवांस डिक्लाइन भी देख लिया यार, दोनों बराबर ही है। हाँ आपने ये देखा था ना, एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग बराबर है। राइट। तो आपने तो अभी बोला था कि कुछ भी नहीं लेना है। हाँ उसको कंफर्म कौन कर रहा है? वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है ओके। कि अच्छा कुछ भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे एक और चीज है, अब कई बार क्या होता है, ज्यादा क्या गिरी हुई है, ज्यादा पुट गिरी हुई है 28%, 23%, 33%, 30%, 25%, ठीक है। तो पुट ज्यादा गिरी हुई है, कॉल भी गिरी हुई है, बट अगर मैं कंपल्सिव ट्रेडर हूं, मुझे करना ही काम है, हाँ तो फिर मैं कॉल पे फोकस करूंगा, क्योंकि पुट ज्यादा गिरी हुई है। बट टेक्निकल एनालिसिस में ये बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हाँ ठीक है। तो ट्रेंड आज कॉल पुट दोनों का डाउन है, यानी डेटा के हिसाब से हमें कुछ भी नहीं लेना है। बट अगर मैं कंपल्सिव ट्रेडर हूं, मुझे ट्रेड करना ही है, तो यहाँ पे मैं कॉल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि कॉल कंपेरेटिवली कम गिरी हुई है। भाई पुट ज़्यादा गिरी हुई है, पुट का एवरेज, कॉल का एवरेज परसेंटेज अगर ये 5 इंस्ट्रूमेंट है तो कितनी एवरेज आएगी? 28, 23, 33, 30 और 25। अगर मैं इसकी एवरेज करूं तो ये आएगी अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास, 25, 30। हाँ और अगर मैं कॉल साइड में एवरेज करूं तो ये कितनी आएगी? करीब 16-17 आएगी, हाँ ठीक है। तो कॉल 16-17% गिरी है और पुट 25-30% गिरी है। तो वॉल्यूम के डेटा में हमें क्या देखना है कि कौन सी ज़्यादा गिरी हुई है और कौन सी ऊपर है। आज के डेटा में तो हमें दोनों बैलेंस दिख रही है कि दोनों गिरी हुई है, तो इंटरप्रिटेशन ये है कि कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। बट इसका अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनेगी? सपोज ऐसा होता कि ये जो जितनी भी कॉलें हैं ये सारी पॉजिटिव होती परसेंटेज, और पुट जैसी है नेगेटिव ही होती, तो हमें ये समझ में आता कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो हमें कॉल ऑप्शन की तरफ जाना है। जैसा कि साइंस में हम लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ, उस न्यूटन्स लॉ में ये लिखा है कि अ ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम प्राइस में होता है कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो वो ऊपर ही जाएगी अनटिल एंड अनलेस कि उसमें कोई न्यूज़ का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, अचानक से ट्रम्प अचानक से कुछ नहीं कह दें। हाँ। तो अगर कॉल ऑप्शन सारी ग्रीन में है, हाँ। वॉल्यूम इज अ मोशन, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम इज अ मोशन, मास इज अ मोशन। तो अगर कॉल्स ऊपर जा रही है और उसमें मोशन है, तो हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि इट विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन। अगर पुट्स नीचे जा रही है और वो सारी परसेंटेज वाइज नीचे जा रही है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि पुट्स विल गो डाउन बिकॉज उसका मोशन नेगेटिव है। तो पर एडवाइजेबल इस सिचुएशन में क्या है? इस सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, टाइम वैल्यू डिके होती है। हाँ। अब जैसे जब हम आज वीडियो बना रहे हैं तो आज है 25 फरवरी, होली है 3 फरवरी की, 3 मार्च, हाँ, 3 मार्च 4 मार्च की होली है, मार्केट बंद है 3 मार्च को, एक्सपायरी होगी 2 तारीख को। तो ये ऐसी सिचुएशन इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस बार केवल 4 वर्किंग डेज हैं और मार्केट की एक्सपायरी छोटी है, करेक्ट। और आज नई एक्सपायरी चालू हुई है, यानी मंथली एक्सपायरी आज नई चालू हुई है, तो उसमें टाइम वैल्यू डिके हो रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि कॉल भी डिके हो रही है, पुट भी डिके हो रही है, इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। बट हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं होती है, तो ऐसा डेटा है तो ये बताता है कि कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है। मैं तो आपकी सिखाई हुई बात ही मान के चलूंगी और मैं लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि फिर ऐसी स्थिति में अपने दिल पे ही काबू रख लो और उस दिन फिर चाय पकौड़े समोसे खाओ और ट्रेड करने की फिर जरूरत नहीं है उस दिन। हम अपने उन दिनों को क्यों बढ़ाएं जहां पर घाटे के चांसेस ज्यादा है ना? हमें तो 22 महीना प्रॉफिटेबल रहना है। बिल्कुल जी सर। आप ऐसी कंडीशन में क्या उस दिन के लिए कोई टिप देते हैं, सलाह देते हैं, या आप क्या देते हैं बैठे रहो? नहीं, देखिए हम अपॉर्चुनिटी तो ढूंढते हैं, बट उसमें क्या है कि हम अपॉर्चुनिटी थोड़ी हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप वॉल्यूम्स कम रखो, या कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। और हम एंट्री पे फिर फोकस करते हैं कि सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे एंट्री मिले तो लें, यानी लो रिस्क वाला रेशियो ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट जनरली ट्रेड्स होते हैं हमारे, मतलब वैसे तो बोला जाता है कि आप ऐसे सिचुएशन में ट्रेड्स को अवॉइड कीजिए, बट क्या कि हम लोग की अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती है, हम लोग चार्ट्स को काफ़ी स्टडी करते हैं, तो उस केस में भी हम लोग कुछ ना कुछ पॉइंट्स मार्केट से निकाल पाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर नंबर 2 क्लियर हो गया आपका वॉल्यूम से। अब हम इंडिकेटर नंबर 3 पे बात करते हैं, मोस्ट एक्टिव बाय COI। COI का मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए हम लोगों ने अभी एडवांस डिक्लाइन सीख लिया, सेकेंड पॉइंट वॉल्यूम्स के बारे में समझ गए, तीसरा होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट का मतलब अगर आप मार्केट में पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट होता है, और अगर आपने 3 मिनट पोजीशंस को होल्ड कर लिया तो उसे ओपन इंटरेस्ट में
ऐड कर दिया जाता है और आपने तुरंत लिया तुरंत काट दिया तो वो वॉल्यूम हो गया। यानी ओपन इंटरेस्ट में होने का मतलब आप पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हो, इसलिए वो ओपन इंटरेस्ट आता है। अब ओपन इंटरेस्ट का एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है एनएससी की वेबसाइट में। अब जैसे मैं यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में आप देखिए ये ओपन इंटरेस्ट मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाय ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे एक मेरा आपसे सवाल है कि मान लीजिए एक ऑडिटोरियम है, उसके अंदर 100 ट्रेडर्स बैठे हैं और एक नंबर है, 2 नंबर हैं, एक नंबर 10 है, एक नंबर 20 है, और वहाँ पे बोला गया कि आप लोग बेट करो कि नंबर 10 आएगा या नंबर 20 आएगा। अब 80% लोगों ने एक पर्ची दी गई उनको, उन्होंने 80% लोगों ने बेट किया कि नंबर 20 आएगा और 20% लोगों ने बेट किया कि नंबर 10 आएगा। करेक्ट। अब आपको क्या लगता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 80% जो बेट कर रहे हैं 20 आने पे वो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या 20% जो बेट कर रहे हैं वो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? जस्ट लाइक लॉटरी जैसे होता है। अच्छा, लॉटरी वाला सोचना है। हाँ। फिर तो 20% मतलब जो 20 लोग एक तरफ हैं उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ज़्यादा होती हुई। है। हाँ। अब जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बोला जाता है कि 90% लोग लूज़र होते हैं। हाँ। ठीक है, तो 90% अगर लूज़र हैं तो इसका मतलब वो गलत नंबर पे बेट कर रहे हैं तभी लूज़र हैं। अगर राइट नंबर पे वो बेट कर रहे होते तो 90% प्रॉफिटेबल होते ना। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि अगर ऑडिटोरियम में 100 लोग बैठे हैं तो अगर 80% लोग बेट कर रहे हैं 20 पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 20 नहीं आएगा, वो 10 आएगा, 20% विनर्स होंगे। क्योंकि हमेशा क्या होता है 20% ही कंट्रोल करते हैं पूरे मार्केट को, 80% को। 80-20 का जो रूल है, तो जो 20% ट्रेडर्स होते हैं दे कंट्रोल द 80% ऑफ द मार्केट हर चीज में। पर ऐसे अभी तो आपने बताया कि अगर ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो मतलब जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऊपर जाने का है। अगर ज्यादा लोग बेच रहे हैं तो मार्केट का ट्रेंड फिर नीचे जाने का हो जाएगा। ये भी आपने ही बताया। तो अगर ज्यादा लोग एक तरफ जा रहे हैं तो फिर वही तो सही होगा ना। फिर तो ज़्यादा लोग एक तरफ क्या कर रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता इस डेटा से कि वो खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। करेक्ट। हाँ। हम ये एजम्पशन लेते हैं कि ज़्यादा लोग किस इंस्ट्रूमेंट पे बेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा हमें एक्सचेंज से नहीं मिलता कि वो बायर हैं कि सेलर हैं। वहाँ पे हमारा एजम्पशन होता है कि बेटिंग जो ट्रेडिंग हो रही है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने बैक टेस्ट किया कि जिस इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा पोजीशंस बन रही है वो इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये एनएससी की वेबसाइट में, इसे बेसिकली क्या है आज तो आप समझ लो, उसके बाद 1 हफ्ते तक पेपर ट्रेडिंग और उसके बाद लाइव ट्रेडिंग चेकलिस्ट के साथ। चेकलिस्ट नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ और इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाय ओआई, इसमें टोटल लाइंस कितनी दिख रही है हमें? 1 2 3 4 5। 5 में से एक तो निफ्टी फ्यूचर हो गया। उसके बाद 4 लाइन में सी कितनी बार आ रहा है? चारों में आ रहा है। चारों में आ रहा है। यानी सबसे ज़्यादा जो पोजीशंस बन रही है वो खाली सी में बन रही है। सी का मतलब कॉल ऑप्शन होता है। इसका सी का मतलब कॉल ऑप्शन होता है और पी का मतलब पुट ऑप्शन होता है। ओके। तो अगर सी में बन रही है तो मुझे सी लेना ही नहीं है, क्योंकि 90% लोग सी में ही बैठ गए। तो मैं पी करूंगा यानी पुट करूंगा। ओके। ठीक है। अब ये सुनने में आपको पता नहीं अटपटा लगे, बट आप इसको टेस्ट कीजिएगा लाइव मार्केट में, ये बिल्कुल काम करेगा। मैं लेकिन एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि जो कॉल वाले होते हैं वो कॉल में ही रहते हैं, जो पुट वाले होते हैं वो पुट में ही रहते हैं। मतलब उनका ट्रेडिंग स्टाइल ये होता है। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि ये चार्ट देख के और अपना स्टाइल भी चेंज करना है? कॉल वाले वो होते हैं जिनको लगती है मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल खरीदो। अब इंडियन मार्केट में ज़्यादातर लोग बुलिश होते हैं ऑलवेज, इसलिए वो कॉल में होते हैं। और पी वाले पुट वाले वो होते हैं जिनको लगता है मार्केट नीचे जाएगी। बट ऑप्शन बायर के लिए तो एक ऐसा होना चाहिए कि ऊपर लग रही है तो कॉल खेलो, नीचे लग रही है तो पुट खेलो। अब मार्केट गिर रही है तो आप अगर कॉल में रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बायर के लिए। हमें तो ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि जिधर की मार्केट हम उधर के हो जाएंगे। मार्केट ऊपर तो हम ऊपर खेलेंगे, मार्केट नीचे तो नीचे खेलेंगे, तभी तो हम 22 महीने से प्रॉफिट बना पा रहे हैं। अगर हम ऐसा हो जाए कि केवल हम ऊपर ही खेलें सी में, तो इस वॉलेटिलिटी में कैसे पैसा बनेगा? तो हमें एज अ ऑप्शन बायर दोनों एंगल से सोचना है। जब लग रहा है ऊपर जाएगी तो कॉल खेलो, जब लग रहा है नीचे जाएगी तो पुट खेलो। और उसकी ये ट्रिक्स हैं और ये सिंपल
ये ऐसी सिंपलेस्ट ट्रिक है जो आपको मोबाइल में एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। राइट। ठीक है, इसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि यूज कैसे करना है। भाई एक होता है कि आप डेटा को देख रहे हो कि एनएससी की वेबसाइट में अच्छी ये डेटा अवेलेबल है, एक मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ये डेटा अवेलेबल है बट इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट, करेक्ट। तो ये अगर आपको सी आ रहा है, इसका मतलब आप ऐसा एग्जांपल लो कि हॉल में 100 लोग बैठे हैं, 100 के 100 लोग सी में बैठे हैं, यानी 100 के 100 लोग कॉल ले लिया, तो अगर 100 के 100 लोगों को प्रॉफिट होगा तो लॉस किसको होगा? ठीक बात। करेक्ट, तो लॉस तो किसी को होगा ना। हाँ। इसलिए हमें पुट ऑप्शन करना है। किसी की जेब से पैसा निकलेगा तब तो मेरी तभी जेब तो में आएगा, बिकॉज ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम। हाँ। करेक्ट। तो इसलिए अगर सी दिख रही है तो पी करो, यानी पुट की ऑप्शन ट्रेड करो, कॉल की ऑप्शन ट्रेड मत करो। शानदार। ये सिंपलेस्ट ट्रिक है जो आपको डेटा एनएससी की वेबसाइट अब में मिलता है। अब आप एक चीज सोचिए, एनएससी एक भाई इंडिया की टॉप एक्सचेंज है, वर्ल्ड वाइड टॉप एक्सचेंज है। उन्होंने अपने होम पेज पे ये डेटा क्यों दिया? भाई होम पेज पे तो मैं अपने कंपनी के बारे में बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाऊंगा, बट मैं अपने होम पेज पे ये सी और पी का डेटा क्यों दूंगा? बिकॉज उनको पता है कि दिस इज अ वेरी रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट डेटा जिसे लोगों को पता नहीं है। उन्होंने डेटा तो डाल दिया, बट ये हम लोग जैसे एनालिस्ट ही तो आपको अवेयरनेस करेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। करेक्ट। तो इसलिए ये होम पेज पे है। शानदार। मतलब मुझे अब ये भी मालूम चल गया कि मार्केट किस ओर जाएगा और मुझे क्या करना है, मुझे वो भी मालूम चल चुका है। बिल्कुल। यानी कि अगर कॉल्स ज्यादा दिख रही है, 5 रो दिखती है, 5 में से अगर कॉल्स ज्यादा है, कभी कभी ऐसा होगा कि 3 सी है और 2 पी है। हाँ। उस केस में वो जनरली एक्सपायरी वाले दिन होता है, तो उस केस में मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है। बट अगर सी कॉल है तो मार्केट नीचे जाएगी, और पुट है, पी तो मार्केट ऊपर जाएगी। आप टेस्ट कर लेना है इसको। वेल टेस्टेड करना है और कमेंट करके मुझे बताना। बिल्कुल वेल टेस्टेड। और ये एक चीज और, इसकी एक्यूरेसी आती है 11 बजे के बाद। आप सुबह 9:15 बजे देखोगे तो हो सकता है 9:30 में ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई उस समय तो प्री मैच्योर मार्केट है ना, जस्ट ओपन हुई है। तो मार्केट को थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। इसलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो 11 से 3 बजे की है और केवल इंट्राडे की है। ये सब पैरामीटर्स को मैं 11 बजे चेक करता हूँ कि क्या आ रहा है। मुझे समझ में आ गया कि आज कॉल लेनी है कि पुट लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेकलिस्ट, और उसके बाद फिर मैं एंट्री पे फोकस करता हूँ, फिर ट्रेड लिया, इंट्राडे में प्रॉफिट कमाया, क्लोज किया। अभी तक तो जितना मैंने सीखा है उतना चेक करने में मुझे हर रोज 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, तो उस प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, आपने एक बार वेबसाइट खोली तो आपको खोल के एक बार स्क्रॉल डाउन करेंगे, मुश्किल से आपको विद इन अ मिनट आप इसको चेक कर सकते हैं। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि उस कंडीशन में मैं सुबह सुबह उठ के अपनी नींद क्यों खराब करूँ? मैं अगर अपना लैपटॉप खोलूँ ही 10:30 बजे, चलेगा? हाँ, बिल्कुल। ये और अच्छी हैबिट है। क्या होता है, कई बार हमें ट्रेडिंग की एडिक्शन होती है, बहुत ट्रेडर्स को होती है, और वो जब 9:15 खोलते हैं तो उनसे रुका नहीं जाता, मार्केट को देख कर वो ट्रेड ले लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इनिशियली, और ये मैंने खुद अपने आप में भी इम्प्लीमेंट करी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं नॉर्मली 8 बजे ही बैठ जाता था अपने डेस्क पे, न्यूज़ देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, और 10 बजते बजते ट्रेड में घुस गया, और उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, डेटा प्री मैच्योर होता है। तो मैंने कुछ दिन तक प्रैक्टिस करी, जब तक मैं अपने माइंडसेट को नहीं कंट्रोल कर पाया, तब तक मैंने ये किया कि मैं 10 बजे के बाद बैठने लगा अपने डेस्कटॉप, अपने सिस्टम पे। नहीं, क्योंकि आपका तो रोज का काम है ना सर, तो आपको थोड़े दिन में एक्सपीरियंस हो भी गया और आपने माइंड को कंट्रोल भी कर लिया। बिल्कुल। लेकिन 8 बजे सुबह से लेके 10:30 बजे तक मैं जो इतनी खबरें देख लूंगी, इतना चैनल घुमा लूंगी, कंटेंट क्रिएटर्स को चेक कर लूंगी। तो ये बेटर है कि आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे 10 बजे के बाद बैठिए। 10 बजे आप जाइए, 10 से 10:30 आप ये सारा डेटा चेक कीजिए, उसके बाद ट्रेड डिसीजन लीजिए। बहुत शानदार। ये मुझे आज बहुत नई चीज पता चली कि क्यों मैं अपनी नींद खराब ही क्यों करूं। मैं 7 बजे सुबह उठ के 8 बजे तैयारी क्यों हूं? मैं अपना लैपटॉप खोलूंगी 10:30 बजे। और इन सब के लिए आपको न्यूज देखने की भी जरूरत नहीं है, ना गिफ्ट निफ्टी देखनी है, द वर्ल्ड मार्केट देखनी है। जो काम करना है हमें लाइव मार्केट में डेटा बेस्ड काम करना है। हम फैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम न्यूज पे काम नहीं कर रहे हैं, हम इमोशन पे काम नहीं कर रहे हैं। जो हमें दिख रहा है हम वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और ये वेल टेस्टेड है। तो आपको ये भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि न्यूज़पेपर में क्या आया, टीवी में एनालिस्ट ने क्या बोला और ट्रंप ने क्या बोला। जो दिख रहा है आपको वो एक्ट करना है, प्रेजेंट पे बिलीव करना है, प्रेजेंट ही आपको प्रॉफिट बना के देगा। बाकी किसी को नहीं देखना है, पर मुझे देखना है। तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला मुझे देखना बंद कर, तो मुझे तो देखते रहना है। हाँ सर, अब अगला बताइए। तो देखिए, ये हमारे 3 पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूँ, सेक्टर हीट मैप। सेक्टर हीट मैप देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, क्या है सेक्टर हीट मैप? ठीक है, ये सेक्टर्स कौन सा हीटेड सेक्टर है, नाम जैसे हो ना, सेक्टर हीट मैप। तो अलग अलग सेक्टर्स मैंने बताए, आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो हर दिन का एक हीट सेक्टर होगा, यानी कि
ऊपर की तरफ भी हीट जा रहा है उस सेक्टर में, या सेक्टर नीचे भी आ रहा है। रिसेंट में जैसे आईटी में देख रहे थे बहुत हीट था, बार बार नीचे ही गिर रही हैं। अरे वो अब एआई वाली खबर ही आ गई सर हाँ। कि सबसे ज्यादा नौकरी एआई आईटी वालों की खाएगा। बिल्कुल। डूब गया। हाँ, तो अब हम ये सेक्टर हीट मैप से ये पकड़ते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अभी हम सेंटिमेंट्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और ये 4 और इसके अलावा एक और मैं बताऊंगा पीसीआर डेटा, बस ये 5 देखना है, और बाकी मैं 2 आपके सामने यहाँ से लाइव हटा देता हूँ ताकि आपका कॉम्प्लेक्स ना हो। ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। 4 और एक 5, ये 5 इंडिकेटर से आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट आ जाएगी। 3 तो हम सीख चुके हैं, 2 बच रहा है। 2 बच रहे हैं। ठीक है। सेक्टर हीट मैप, इसके लिए भी हम एनएससी की वेबसाइट में चलते हैं, और अब सवाल आपके लिए आएंगे शालिनी जी, तैयार हैं आप? हाँ एकदम बिल्कुल। 1 करोड़ रुपए के लिए पहला सवाल आपके सामने। मैं तैयार हूँ सर, बताइए। अब देखिए, ये हम एनएससी की वेबसाइट में आ गए, और ये जो ग्राफ दिख रहा है हमें, अब इस ग्राफ के बगल में एनएससी ने छुपा के एक बटन सा दिया है। ये किस जनरली लोग इसको क्लिक नहीं करते हैं। मल्टी कलर है। हाँ, मल्टी कलर है, और इसके ऊपर क्या लिखा आ रहा है? ये हीट मैप। अरे एक्सचेंज को इसको बड़ा बड़ा देना चाहिए, बट इन्होंने एकदम छुपा के दे दिया अंदर। ठीक है, तो इसे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको 4 सेक्टर्स खुलेंगे, 4 हीट मैप्स के खुलेंगे। अब देखिए, एक तो खुला ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस, यानी जितने भी इंडेक्स दिख रहे हैं ये सारे ग्रीन दिख रहे हैं। हाँ। ठीक है, एक हमें सेक्टोरल इंडेक्स जाना है, ये सेक्टोरल इंडेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब इसमें कुछ लाइट ग्रीन कलर दिख रहे हैं, कुछ डार्क ग्रीन दिख रहे हैं। जो 1% से ज़्यादा ऊपर होगा वो डार्क ग्रीन हो जाएगा, और जो 1% से कम होगा वो लाइट ग्रीन होगा। रेड के केस में भी ऐसा ही होगा कि अगर 1% से ज़्यादा रेड है तो वो डार्क रेड हो जाएगा, और 1% से कम रेड है तो वो लाइट रेड होगा। इसमें मेरे ख्याल से डार्क रेड नहीं है। नहीं है, क्योंकि आज कोई भी 1% से ज़्यादा गिरा नहीं है। ओके। अब हमने बात करी थी 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर की। अब ये बैंकिंग, जिसका वेटेज निफ्टी में 30% है, आज ये बिल्कुल फ्लैट है। सेकेंड हमने बात करी थी ऑयल एंड गैस, देखिए ये ऑयल एंड गैस, ये भी करीब करीब रेड है। और तीसरे हमने बात करी थी आईटी, ये आईटी 1.57 है। तो ये 2 जो मेन है ये वीक है, और निफ्टी आईटी स्ट्रांग है। तो अगर मैं वेटेज के हिसाब से कैलकुलेट करूं कि 33% वीक -33%, और ये 10% ये वीक हो गया, तो 33 प्लस 10 43, और ये करीब 15% पॉजिटिव हो गया, तो 20-22% ही नेगेटिव आया। तो ओवरऑल ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में कोई खास ट्रेंड नहीं है। करेक्ट। अब ये तीनों का वेटेज मिला करके अगर ये तीनों पॉजिटिव होते तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाती, और तीनों नेगेटिव होंगे तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे जाएगी। तो ये सेक्टर हीट मैप में हमें ये 3 सेक्टर को नजर रखनी है। ठीक है। बाकी ओवरऑल जैसे ऑटो देख लिया आपने, ऑटो क्या कर रहा है, ठीक है, आप हेल्थ केयर देख लिया। तो ये जब आप हीट मैप आप जब लॉगिन करके क्लिक करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि ये सारे के सारे जितने दिख रहे हैं ना, सारे के सारे ग्रीन रहेंगे। तो उस केस में हमें कभी भी गलती से पुट ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जब सारे के सारे सेक्टर्स ही ग्रीन है तो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट गिर जाएगी, बट आप हीट मैप देखोगे तो आप गलती से भी पुट ऑप्शन नहीं लेंगे, यानी आप मंदी नहीं खेलेंगे। हाँ। ठीक है, अगर ये सारे के सारे रेड होंगे तो आपको कॉल ऑप्शन नहीं ट्रेड करना है, यानी कि आपको हीट मैप जिधर दिखा रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। और ऐसे बिखरा हुआ अगर हो फिर क्या करना है? बिखरा हुआ तो फिर सेक्टर वाइज देखेंगे। इसके अलावा हम एक फिर क्या करते हैं, ब्रॉडर मार्केट की तरफ चले जाते हैं। अब ये ब्रॉडर मार्केट हम वापस से सेक्टोरल वाले में आए। अगर सर इस कंडीशन में क्या ऐसा है कि इस कंडीशन में थोड़ा साइडवेज मार्केट है। मेनली इस कंडीशन में जब बिखरा हुआ है तो कुछ सेक्टर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, कुछ सेक्टर मार्केट को नीचे देके जा रहे हैं। तो मार्केट में बुल एंड बियर के बीच में फाइट चल रही है। ये सेम डेटा हम लोगों ने कंफर्म किया, एडवांस डिक्लाइन साइडवेज था, वॉल्यूम का डेटा साइडवेज था, और कॉल एंड पुट का डेटा नेगेटिव था क्योंकि सी था, तो वो नेगेटिव था, और ये हीट मैप भी मिक्स आ रहा है। तो सिग्नल आज ऐसा मिल रहा है कि मिक्स काइंड ऑफ मार्केट है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको बायर और सेलर को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हो रही है, होली आने वाली है, तो ऑप्शंस के प्रीमियम डिके हो रहे हैं, इसलिए मार्केट साइडवेज है। तो ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, या डाउन ट्रेंड है, या अप ट्रेंड है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिंपलेस्ट मेथड है। दूसरा, आपको कोई सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, आप फ्लाइट में हैं, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड, तो भी आप देख के फटाफट देख सकते हैं अपनी चेकलिस्ट को कि अच्छा ये चीज़ है, क्या आउटपुट आएगा।
राइट और ये वैसे ही हो गया जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसने बता दिया कि जी आपको तो ये रोग हो गया है, तो फिर हम सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और के पास जाते हैं, फिर थर्ड के लिए जाते हैं, फिर सब एक ही बात बोलते हैं, तो हमें लगता है चल ठीक है अब ये तो कर सकते हैं। तो आपने बोला कि अब पहला जो हमारा चेकलिस्ट है वो भी उधर ही इंडिकेट कर दे, दूसरा भी उधर ही कर दे, तीसरा भी उधर ही कर दे, तो मतलब पहले की तस्दीक दूसरे ने कर दी, तीसरे ने कर दी, चौथे ने कर दी, तो हम बिल्कुल श्योर हो जाए कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होगा कि 3 एक साइडवेज आ गया, 3 सेल आ गया, तो 5 में से अगर 3 सेल हैं और 2 साइडवेज हैं तो सेल को ज़्यादा वेटेज देंगे। ठीक है, 3 बाई में है, 2 सेल में है, तो फिर हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे कि एक कन्वर्ट हो जाए सेल की तरफ, तो हम ट्रेड लेंगे उस साइड में। तो ये जो चेकलिस्ट है इसमें एक पीसीआर डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, पुट कॉल रेशियो, यानी कि पुट की पोजीशन और कॉल की पोजीशंस का इम्बैलेंस। अच्छा, ठीक है, ये भी आप एनएससी की वेबसाइट से ही देख सकते हैं। ये बेसिकली ऑप्शन चेन का डेटा होता है, और ऑप्शन चेन में जैसे मान लीजिए मार्केट चल रही है 25,600 के आसपास, मान लीजिए 25,500 600 चल रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, ऐट द मनी में जाना है। ये स्क्रीन आपको दिख रही है, अब ये देखिए 25,500 आ गए हम लोग। अब ये कॉल है 25,500 में, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, ये 8,164। और अगर इसी साइड में पुट साइड जाता हूँ तो ये कितना दिख रहा है, 30,741। 30,741। हाँ, तो अगर सपोज कि ये तराजू है, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है, वजन किधर ज़्यादा है, पुट की तरफ 30 kg है, हाँ। और इधर 8 kg है, तो अगर तराजू पे आप वेट जिधर ज़्यादा रखोगे वो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, नीचे जाएगा, नीचे जाएगी। हाँ। यानी पुट में 30 kg है और कॉल में 8 kg है, तो आप पुट खरीदेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वेट 30 kg है, तो हमें कॉल साइड लेना है। ठीक है, तो ये हो गया पीसीआर डेटा, पुट कॉल रेशियो। अब यहाँ पे पुट और कॉल का रेशियो मुझे निकालना है, करेक्ट। तो पुट और कॉल का रेशियो कैसे निकलेगा, पुट डिवाइडेड बाय कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, नहीं? अच्छा हाँ, पीसीआर, अच्छा जी, तो यहाँ तक ठीक है तराजू हाँ, वाला, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये बेसिकली क्या है, इम्बैलेंस है। और अगर मार्केट में मान लीजिए इम्बैलेंस क्रिएट होता है और जिधर वजन ज़्यादा है, हमें ये ध्यान रखना है कि वो वाला इंस्ट्रूमेंट को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आपका चेकलिस्ट हो गया। तो आप जो चेकलिस्ट मैंने आपको सिखाई पीसीआर डेटा की, यहाँ पे अगर आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि अगर पुट में वजन ज़्यादा है तो कॉल ऑप्शन लेनी है, तो यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन आ रहा है वो आ रहा है बाई साइड का, क्योंकि आप कॉल ऑप्शन लोगे तो बाई साइड का है। तो मिक्स डेटा है आज हमें, साइडवेज टू सेल। तो इससे ये समझ में आ रहा है, ये भी साइडवेज डेटा था आज हमें, क्योंकि मिक्स डेटा आ रहा था। हाँ। तो कंक्लूजन ये मिलता है कि कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। बट कभी कभी ऐसा होगा कि ये सेल है, सारे सेल आ गए, तो आपको क्लियर सेल सिग्नल मिलेंगे, तो आप उस केस में पुट साइड ट्रेड कर सकते हैं।